की नौ खबर आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है जहां पीएफआई के याकूब और बेताल से आज पूछताछ होने वाली है। आपको बता दें पटना में आज याकूब और बेलाल से पूछताछ की जाएगी। एटीएस कार्यालय में इन दोनों को रखा जाएगा और फिर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस भी पटना आने वाली है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी है, यानी 3 दिन तक याकूब और बेलाल से पूछताछ की जानी है। पहले मुजफ्फरपुर में दोनों से पूछताछ की जानी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से स्थान को बदल दिया गया है। फुलवारी शरीफ कांड में दोनों गिरफ्तार हुए थे। इन दोनों के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में भी केस दर्ज हैं। दोनों पूर्वी चंपारण के निवासी हैं और ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप दोनों के ऊपर लगा है। एटीएस और एनआईए भी पूछताछ के दौरान मौजूद रहेगी। और अगली खबर आपको गढ़वा से बता दें, जहां जिले में ज्वेलरी शॉप से अब तक की सबसे बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां लुटेरों ने 2 से 3 किलो सोना के साथ ही कैश की लूट की है। गढ़देवी मोड़ के पास अलंकार ज्वेलर्स में हथियार के साथ पहुंचे अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधी ग्राहक बनकर दुकान के अंदर पहुंचे थे और दुकान को ही लूटकर चलते बने। इस दौरान फायरिंग से बाजार में हड़कंप मचा रहा। दुकान से करीब 1.5 से 2 किलो की लूट का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 1.5 से 2 किलो चांदी और सोने की लूट हुई है। वहीं लूट की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है, जिनके हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। जांच के दौरान मौके से खोखा भी बरामद किया गया। वहीं लुटेरों की तलाश में एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। वो आदमी आया और आने के बाद में जो है बोला कि हमको कान में के दिखाइए। जब अब दुकान को लोडिंग कर ही रहे थे तब तक ले टपक गया और टपक जाने के बाद फिर जो है दिखाने लगे। हम बोले भी इसका मुंह महका, बोले कि मुंह महका तो एक दारू दुखी लिखा। लेकिन बाद फिर बोले कि अच्छा ठीक है बंद कर रहे हैं, दिखा दिए। दिखाने के बाद फिर जो है बोला कि कान में के भी दिखाइए। कानों में के दिखाने लगे। तब तक ले एक बार कोई तीसरका आया, उजला रंग के लेने था बंदूक और जो है उतने में मतलब कहे कि भैया सब ले ला, लेकिन हमरा मत मारा छोड़ दा। क्या लूटा है? क्या लूटा है? अब सब जो है ये होपलेस हो गए थे। हम नहीं जा रहे हैं, सारा सामान जितना था लगभग। और गढ़वा संवाददाता चंदन कश्यप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, कितने बजे इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया और क्या पुलिस के हाथ अब तक कुछ अहम जानकारी? देखिए, बीती रात लगभग 9 और 9:28 के बीच की यह घटना है, जब 2 ग्राहक बनकर जो लुटेरे जो थे 2 ग्राहक बनकर आए हुए थे। उन्होंने शराब पी रखी थी और आकर वो सबसे पहले कान का बाली दिखाने के बाद करते हैं, उसके बाद नाक का भी दिखाने के बाद करते हैं। उसके बाद जब दुकानदार द्वारा जब नाक और कान का जो गहना होता है उसे जब एक डब्बा में दिया गया तो इस दौरान तीसरे लुटेरों की एंट्री हथियार के साथ होती है और तुरंत वहाँ पर फायरिंग, दुकान में फायरिंग करता है ताकि दहशत बन जाए। उसके बाद जितना भी सोना था और कैश था, दुकानदार द्वारा बोला गया कि मुझे मत मारिए, आप सब ले जाइए। जिसके बाद दुकानदार लुटेरों ने सभी तरह के गहने लगभग 2 से 3 किलो के बीच के जो सोना है वो लेकर एवं कैश जो था वो भी लेकर चलते हुए और जाते जाते बाहर में 2 राउंड फायरिंग भी की, ताकि लोगों को भी दहशत बने और उसे भीड़ नहीं मिले और लूट कर वो चलते बने। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी एफएसएल की टीम जो मौके से जो फिंगरप्रिंट है वो सबूत के तौर पर ली है। कई तरह के जो सुराग मिले हैं पुलिस को। पुलिस का यह भी दावा है कि बहुत जल्द हम इसका खुलासा कर लेंगे। जी बिल्कुल चंदन, लेकिन करीब 1.5 से 2 करोड़ की लूट की बात कही जा रही है। इस साल की अगर देखें तो सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी। बिल्कुल, पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि गढ़वा शहर के मेन रोड टाउन जो होता है, मेन हट होता है, गढ़देवी मंदिर है, वहाँ पर मंदिर के पास की दुकान जो था दुकान में जाकर लुटेरों ने यह घटना को अंजाम दिया है।
तो पुलिस के लिए चुनौती तो बहुत बड़ी है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक करती है। आपको बता दूं कि जो 3 किलो जो गहने हैं, वो 3 किलो गहने जो चोरी हुआ है उसका कीमत ही 1 करोड़ 80 लाख होता है। और इसके अलावा जो उनके पास कैश है, उसके अलावा क्या क्या ले गया है वो पीड़ित दुकानदार अभी फिलहाल बता पाएंगे। अभी चलिए चंदन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गोपालगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी। पुलिस जांच के मुताबिक हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। साहब से हमारी मुलाकात हुई है और मिलने के बाद हम लोगों ने बोला है कि जो भी अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष जो है वो कोई फंसना नहीं चाहिए। तो इसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया हम लोग को कोऑपरेट किया उन्होंने बोला है कि अभी कुछ लोग ट्रेस पे हैं, ट्रैकिंग किया गया है और एक बाइक की भी बरामदगी हुई है और आगे की जो कार्रवाई होगी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपसी सौहार्द बना के आप लोग रखें, ऐसा उन्होंने गुजारिश किया है और हम लोग हर तरीके से उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार। बेगूसराय में जमीन विवाद में 6 लोगों ने एक युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। युवक को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पिता ने एक युवक पर ही पिटाई का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार कुछ दिन पहले गांव के एक युवक ने पहले अरविंद शाह नाम के व्यक्ति ने 1 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी और धोखे से सड़क किनारे से ही उसने जमीन लिखवा ली, जिसका वो लोग विरोध कर रहे थे। फिलहाल पीड़ित ने मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। रेचा में बेटा गिरल छ। अच्छा, जाके जल्दी देखो गन अरविंद से हमरा फोन कैलको। हम गेलिए, हमरा तखने दिमाग में आ गए सर जो हमको बेटा को मार करके वो बिक दिया रेचा। अच्छा हाँ, तब हम दौगे हुए पैदले दौड़े गए हम लगभग 1.5 किलो। काहे मारा? मारने का कारण है वो जमीन लिखा लिया हमरे गोतिया से। आप गेलखिन खेत ने की पता मारलकै की कलकै नहीं जाने छी। मतलब कैसे तोरा पता चले? वह जे जमीन लेलकै न वह फोन कैलकै कि तोहर जा मारलकै, तब निशो पर बोले छै कि हमरा ठोठीदार मारलकै। के बोले छै? मतलब हमर देवरे बोले छै। के मारलकै? ओहे जे जमीन लेलकै न। की नाम छै? अरविंद नाम छै। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी संजय झा जेडीयू से राज्यसभा जाएंगे। आज संजय झा राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्य रणनीतिक टीम के अहम हिस्सा हैं। संजय झा जेडीयू एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग में मंत्री भी रहे हैं। संजय झा ने राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार का आभार जताया है। तो आपको बता दें, संजय झा जो हैं अब वो राज्यसभा जाने वाले हैं। जेडीयू कोटे से उनका नाम तय हो चुका है। संजय झा मिथिलांचल में जेडीयू का एक बड़ा चेहरा है और संजय झा मिथिला में जेडीयू का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। और देखिए, हम आपको उनकी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, जिन पर बताया जाता है कि संजय झा मुख्य रणनीतिक टीम के हिस्सा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के उनके बेहद करीबी हैं। और ये देखिए, मधुबनी के झंझारपुर में अररिया संग्राम के रहने वाले हैं संजय झा। और बताया जाता है कि 1 दिसंबर 1967 को संजय कुमार झा का जन्म हुआ था। और मिथिलांचल की अगर हम बात करें तो मिथिलांचल में जेडीयू के एक बड़े नेता के तौर पर इनका नाम है। संजय कुमार झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार की सरकार में संभाले हैं। संजय झा मिथिलांचल में जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे में से एक हैं और मिथिलांचल में जेडीयू का जो ब्राह्मण चेहरा है उसमें से सबसे बड़े नेता संजय झा हैं। 2014 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव में संजय झा उतरे थे। और आपको बता दें कि संजय झा 3 बार नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। और संजय झा जल संसाधन मंत्री भी नीतीश कुमार के कैबिनेट में रह चुके हैं और उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था। जल संसाधन और आईपीआरडी के मंत्री भी संजय झा नीतीश कुमार की कैबिनेट में रह चुके हैं। आपको बताएं तो संजय झा राज्य योजना परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। यानी जो जल संसाधन विभाग की तरफ से जो बड़ी काम किए गए थे, आपको याद होगा
जो गंगा जल घर घर पहुंचाने की बात कही जा रही थी, उसमें भी संजय झा की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। और ऐसे में अब संजय झा का राज्यसभा जाना तय हो गया है। आपको बता दें कि जेडीयू कोटे से संजय झा के नाम पर मुहर लग गई है। आज नामांकन संजय झा करने जा रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं संजय झा। संजय कुमार झा से नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। इन्हें सीएम नीतीश कुमार का संकट मोचक भी माना जाता है। और बढ़ते आगे, संजय झा के साथ ही बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा के सचिव कक्ष में इन सभी उम्मीदवारों का नामांकन होगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत एनडीए के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। तो विधायकों की संख्या के आधार पर बिहार की 6 में से 3-3 राज्यसभा की सीटें एनडीए और महागठबंधन की झोली में जाएंगी। इनमें बीजेपी की बात करें तो 2 बीजेपी कोटे से, आरजेडी कोटे से 2 और जेडीयू की 1 सीट तय मानी जा रही है। वहीं बाकी एक पर अभी किसी की दावेदारी तय नहीं हुई है। और देखिए, अब बात करते हैं बीमा भारती की। जेडीयू के विधायक आपको बीमा भारती टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इनको लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीमा भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए, बीमा भारती को जान से मारने की धमकी की खबर मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें, बीमा भारती ने इसको लेकर शिकायत दर्ज भी करा दी है। बीमा भारती ने थाने में आवेदन दे दिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी नंबर पर, उनके सरकारी नंबर पर फोन आता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। जेडीयू के विधायक हैं बीमा भारती, और बता दें कि बीमा भारती पार्टी के विधायक के साथ थी। उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है, मतलब ये कि बीमा भारती उन विधायकों में से एक थी जिनसे संपर्क पार्टी के नेता नहीं कर पा रहे थे फ्लोर टेस्ट के दरमियान, और उसके बाद से बीमा भारती पर सबकी नजर है। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीमा भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। ये एप्लीकेशन की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आवेदन बीमा भारती की तरफ से थाने में दी गई है। शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनके सरकारी नंबर पर उन्हें फोन आया और फोन कॉल के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। और बीमा भारती ने ये आवेदन थाने में दर्ज करवा दी है। बताया जा रहा है कि सचिवालय थाने पहुंची थी बीमा भारती, जहां उन्होंने पुलिस टीम को ये कॉपी सौंपी है और इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उनके सरकारी नंबर पर फोन करके जान से मारने की धमकी बीमा भारती को मिली है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें, भोजपुर में भाकपा माले के विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये मामला करीब 9 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी 2015 में एक मर्डर केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस केस में भोजपुर जिले के अगियाओं सीट से माले के विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। अगियाओं के भाकपा माले विधायक समेत 23 लोगों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के दौरान के बाद इन्हें दोषी पाते हुए सजा सुना दी है। मर्डर केस में दोषी करार दिए गए हैं मनोज मंजिल को और सजा के साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पत्थर से लाठी डंडा से मारकर कुछ गलत है। उस मामले में ये जो विधायक हैं ये आरोपित थे जी। और कितने लोग आरोपित थे? इसमें और 23 लोग, विधायक के साथ 23 लोग। 23 लोग जी। इनको क्या सजा सुनाई गई है? इसमें सजा सुनेगा 302/149 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये। नौजवानों का, गरीब गुरबों का, दलितों उत्पीड़ितों का, अति पिछड़ों का ये लड़ाई जारी रहेगा। और निश्चित तौर पे ये जो कोशिश है हमको सजा करा करके गरीबों की आवाज को खामोश करने का, यह आवाज खामोश नहीं होगा और बुलंद होगा। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने वाली थी, पर इससे पहले ही पीएमएलए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 7 दिन और यानी 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने बड़गाई अंचल की जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर तहकीकात लगातार जारी है।
और अब बात करेंगे नियोजित शिक्षकों की। ये नियोजित शिक्षक की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल पटना के गर्दनी बाग में ये सभी वहां पहुंचे थे। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया था, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का आंदोलन अब स्थगित हो गया है। नियोजित शिक्षकों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई थी और 15 फरवरी को शिक्षकों से वार्ता की बात कही जा रही, यानी कल बातचीत होगी। किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस बात को लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलनरत थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सक्षमता परीक्षा नहीं दिए जाएंगे और ये भी जानकारी थी कि सक्षमता परीक्षा में अगर पास नहीं होते हैं शिक्षक तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ऐसे में 15 फरवरी को बातचीत की बात कही जा रही है, यानी कल जो नियोजित शिक्षक हैं उनका एक शिष्टमंडल मुलाकात करेगा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से और बातचीत के दरमियान इस मामले को सुलझाया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों ने अभी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। कल जब बातचीत होगी उसके बाद इस पर पूरा फैसला लिया जाएगा। इधर देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हंगामा प्रदर्शन मामले में लेकिन कार्रवाई जरूर हुई है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो थे वो बीजेपी कार्यालय के पास जाकर हंगामा कर रहे थे। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज किया गया है। 10 नामजद और 158 अज्ञात नियोजित शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें। गोपालगंज में पुलिस ने कंटेनर से 5112 लीटर शराब जब्त की है और पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात के मुताबिक शराब तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर छापेमारी की जा रही है। और औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के पहाड़तली इलाके में बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। मदनपुर पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम ने फसल को खेतों में ही नष्ट कर